हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी वर्सेस ऑनेस्टी। टोटल 34 टर्म्स हम कवर करेंगे सीरीज में। फर्स्ट एथिक्स और मोरालिटी में कवर कर चुकी हूँ। जो दो टर्म डिस्कस करी थी मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है और तीसरी टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक सिचुएशन में है, आप एग्जाम हॉल में हैं, टीचर आपको नहीं देख रहा है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ हो। अगर आप कॉपी नहीं करते वो आंसर तो ये आपकी इंटीग्रिटी है। और अगर कोई आपसे पूछे और आप सच बता दो कि हाँ मुझे आंसर पता था पर मैंने कॉपी नहीं की, तो ये ऑनेस्टी है। सिंपल शब्दों में इंटीग्रिटी मतलब एक है ना इंटरनल कंपास, और ऑनेस्टी मतलब एक्सटर्नल वॉइस। जैसे स्पेंसर ने कहा कि ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ टू अदर्स एंड इंटीग्रिटी इज टेलिंग द ट्रूथ टू योरसेल्फ। और इन दोनों का जो ओवरलैप होता है ना ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का, उससे क्रिएट होता है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। किसी भी सिचुएशन मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी भी पर्सन की। अब यहाँ पे है ना हम डेफिनेशन में इसे लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो, आंसर लिखना हो आपको, इंटीग्रिटी वर्सेस ऑनेस्टी की टर्म लिख रही है, उसको आपको डिफाइन करना है, तो आप लिख दोगे एडहेरेंस टू मॉरल एथिकल प्रिंसिपल इवन व्हेन आप कैन ऑब्जर्व। ऑनेस्टी को आप लिख दोगे ट्रूथफुलनेस इन वर्ड्स एंड एक्शन। ये डेफिनेशन बेस्ड हो गया। अब कंपैरिजन, आपको मतलब पता होना चाहिए ना पहले इंटीग्रिटी होती है क्या, ऑनेस्टी, तभी आप है ना उसके अलग अलग इंट्रो लिख पाओगे। सेकंड, कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर आप लिखोगे तो इंटीग्रिटी एक तरह से एथिकल लिविंग की फाउंडेशन हो गई, और ऑनेस्टी इज अ की एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेस करना हो ना आप चीज को, सच बोलना तो एक्सप्रेस करना ही होता है। फिर एग्जाम्पल बेस्ड हम बताएंगे। एग्जाम्पल बेस्ड में गांधी जी का बता देंगे ऑनेस्टी, उनकी ट्रुथ टेलिंग को लेके। फिर उनकी इंटीग्रिटी, एडहेरेंस टू अहिंसा को लेके। फिर जॉन स्पेंसर का तो मैंने आपको बता ही दिया कोट। तो यहाँ पे आप है ना डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट मेंशन करी है ट्रस्ट बैरोमीटर की। तो ये आप बताएंगे कि 77% जो पीपल है ना, वो इंटीग्रिटी के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है रेदर देन ऑनेस्टी इन लीडरशिप। मतलब एथिकल एक्सपेक्टेशंस, एथिकल कंडक्ट को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन किस तरह से बढ़ रही है, आप जान सकते हैं। फिर कोर डेफिनेशन और डिफरेंसेस बताएंगे हम इसमें। इंटीग्रिटी एक इंटरनल वैल्यूज के साथ खड़े रहने की बात हो गई, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। फिर ऑनेस्टी, जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं वो सच हो। एग्जाम्पल में हम यह बताएंगे। तो इंटीग्रिटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी आ गया। लेकिन ऑनेस्टी में इंटीग्रिटी नहीं आता। ऑनेस्टी आता है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में आता है, पर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी नहीं आता। ऑनेस्टी एक नैरोअर कॉन्सेप्ट हो गया क्योंकि यहाँ सिर्फ सच की बात हो रही है, ट्रूथफुलनेस की बात हो रही है। इंटीग्रिटी में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, जो आपके इंटरनल एथिक्स है, जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। ऑनेस्टी सिर्फ स्पीच और एक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके वर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने डाला है कि एक सिविल सर्वेंट जो ब्राइब रिजेक्ट करे, अगर कोई उसे कैमरा नहीं देख रहा तब भी, कोई देख नहीं रहा है तब भी वो ब्राइब नहीं ले रहा, तो वो इंटीग्रिटी है। और वही ऑफिसर अगर रिपोर्ट में अपनी गलती मान ले तो दैट इज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हम अशोक खेमका सर का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं इंटीग्रिटी में। यहाँ पे कोट भी डाल सकते हैं कि इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन वन इज वाचिंग। इस सीएस लेविस का कोट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रिटी में। और स्पेंसर का बता सकते हैं ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ टू अदर्स। सच बोलना दूसरे लोगों से। इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की? पर्सनल लाइफ में ऑनेस्टी एक तरह से ट्रस्ट क्रिएट करता है, और इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट बनाती है। जैसे कि विराट कोहली ने ओपनली एक बार बोला था कि हाँ मैं फॉर्म में नहीं हूँ, जब वो उनके टाइम फेज में थे, करियर के टाइम फेज में थे। तो ये उनकी ऑनेस्टी है। लेकिन उन्होंने अपना फिटनेस रूटीन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये उनकी इंटीग्रिटी है। तो ये इंटीग्रिटी बनाती है एक तरह से कैरेक्टर, और ऑनेस्टी बनाती है ट्रस्ट इन रिलेशंस। गवर्नेंस में ये करप्शन इंश्योर करती है, इनफैक्ट करप्शन प्रिवेंट करती है, और फेयरनेस को इंश्योर करती है ये इंटीग्रिटी में। और फिर ऑनेस्टी में कि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है। ये श्रीधरन सर का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में उन्होंने इंटीग्रिटी शो कर रही थी। उनकी इंटीग्रिटी ने दिल्ली मेट्रो को करप्शन फ्री बनाया था। और जब उन्होंने बजट और टाइम लिमिट ओपनली शेयर की थी, तो इट वाज ऑनेस्टी।
ग्लोबल स्टेज पे हम इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं एंटोनियो का। एंटोनियो जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, जब क्लाइमेट चेंज को उन्होंने ना पोर्ट्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये ऑनेस्टी है। लेकिन जो पॉलिसी वो फॉलो करते हैं तो वो उनकी इंटीग्रिटी हो गई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग हियरिंग्स का एग्जांपल दे सकते हैं। डे टू डे ट्रांसपेरेंसी में, लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी में, इंटीग्रिटी में। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में हम क्या बताएंगे कि एक चीज समझ लो कि ऑनेस्टी बिना इंटीग्रिटी के फ्रेजाइल है, और इंटीग्रिटी बिना ऑनेस्टी के एक तरह से हिपोक्रेसी है। पीएन सेशन का यहाँ पे बताएंगे कि पीएन सेशन ने इलेक्शंस को क्लीन बनाया था, तो वो इंटीग्रिटी थी। वो सिस्टम के फ्लॉज ओपनली एडमिट किए, वो ऑनेस्टी थी। जेसिंडा आर्डन जो हैं, अ, उन्होंने पीएम पोस्ट से रिजाइन करते हुए कहा था, आई डोंट हैव इनफ इन द टाइम। तो ये ऑनेस्टी थी उनकी, और पावर के लालच में उन्होंने सीट को होल्ड नहीं किया, तो वो उनकी इंटीग्रिटी थी। सत्या नडेले का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट करे थे एआई के मिसयूज, ये ऑनेस्टी है। लेकिन फिर उन्हें एआई एथिक्स बनाने पर फोकस भी करा, तो वो इंटीग्रिटी है। जैनिज्म का सत्य ऑनेस्टी को हम कोट कर सकते हैं, अपरग्रया इंटीग्रिटी को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। चैलेंजेस में हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बताएंगे, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दोनों पे सवाल खड़े करता है ये। और यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देके, हाँ, इनको भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एथिक्स में भी इनका हमने पढ़ा था कि इन्होंने एडवर्सिटी पे भी एथिकल कंडक्ट को, जो एथिकल जो कंडक्ट था उसे मेंटेन रखा था। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे हिस्टोरिकल सेंस से बता सकते हैं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मैं बता रही थी कि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, इसमें दोनों क्वेश्चन आते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू से। व्यापम स्कैम, दोनों इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हुए। इंस्टीट्यूशनल डिसऑनेस्टी को शो करता है ये। शॉर्ट टर्म गेन्स, इसमें वॉक्सवैगन का अमेजन स्कैंडल, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ऑनेस्टी सेक्रीफाइस की। टेक वर्ल्ड में यही रेगुलेशन में कंपनी जब रिस्क एक्सेप्ट करती है ना, लेकिन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे एक डिलेमा है एक तरह से ये, बिटवीन ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। एप्पल सप्लाई चेन एथिक्स चाइना में इंटीग्रिटी गैप दिखाती है वर्सेस ऑनेस्टी इन सी साथ। चैट जीपीटी और एआई रेगुलेशन का एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको स्ट्रेंथन कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट आएगा एजुकेशन। आपने ये नोटिस किया होगा, मैंने एथिक्स में भी ये बताया था कि इसमें एजुकेशन हम लिख सकते हैं। तो एक तरह से कॉमन फ्रेमवर्क है कि स्ट्रेंथिंग में, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो एजुकेशन, रोल मॉडल, इंसेंटिव्स, ये फ्रेमवर्क इस तरह से पॉइंट बना के अलाइन कर सकते हैं। और आप स्ट्रेंथनिंग वाले पोर्शन में से लिख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज इंट्रोड्यूस करना, ऐसे कहें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस सीबीएसई वैल्यू एजुकेशन मॉड्यूल्स। रोल मॉडल्स में रतन टाटा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल में इंटीग्रिटी दिखाई। तो यहाँ पे ये रिकंसाइलेशन है, स्पेलिंग एरर है। तो इंटीग्रेटिव कोऑपरेटिव मॉडल मतलब इंटीग्रिटी इन कोऑपरेटिव मॉडल, ये वर्गीस कुरियन सर के लिए, और नेल्सन मंडेला सर के लिए यहाँ पे ऑनेस्टी का हम बता सकते हैं, ऑनेस्टी इन रिकंसाइलेशन। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में नॉरान प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, तो वो हम बता सकते हैं। और सेबी की गाइडलाइंस, लोकपाल, ये सब फ्रेमवर्क है जो एक तरह से स्ट्रेंथन करता है इसे। कॉर्पोरेट कल्चर, इम्पोस्ट जो टीसीएस जैसे विश्व ब्लोअर प्रोटेक्शन। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं सैमुअल जॉनसन का कोट, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, एंड नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे ट्रस्टेड लीडर्स वो होते हैं जो दोनों क्वालिटीज कंबाइन करते हैं। ऑनेस्टी बिना इंटीग्रिटी मोमेंटल ट्रुथ है, और इंटीग्रिटी बिना ऑनेस्टी एक मास्क की तरह है। तो इस तरह से हम ये डेटा यहाँ पे बता सकते हैं और ये लाइंस का यूज कर सकते हैं। मैं कंक्लूजन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करके बता सकते हैं, जो हाई इंटीग्रिटी नेशंस है ना, वो बहुत कम करप्ट होते हैं और ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं, जैसे डेनमार्क और फिनलैंड। फ्यूचर ओरिएंटेड बता सकते हैं कि इंटीग्रिटी से एक सिस्टम बिल्ड होता है, ऑनेस्टी से रिलेशनशिप, दोनों मिलके सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएंगे। अब्राहम लिंकन का कोट बता सकते हैं कि ऑनेस्टी शब्दों में होना चाहिए और इंटीग्रिटी एक्शन में, और ये ट्रांसफॉर्म करेगी एक तरह से हिस्ट्री को। तो यहाँ से हम एंडिंग कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पे डाली हैं कि कुछ अच्छी लाइन्स, जैसे इंटीग्रिटी इज द सॉइल, ऑनेस्टी द सीड, टुगेदर द नर्चर ट्रस्ट। तो ये सिंपल लाइन्स है जो एकदम से क्लिक हो जाती है लिखने में। तो
कोई नहीं मतलब ये कंक्लूजन में आप यूज़ कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी सस्टेन व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, ये भी अपन ने कितनी बार पढ़ा। ऑनेस्टी इंस्पायर्स व्हेन एवरीवन इज़ लिसनिंग। ऑनेस्टी मेक अस ट्रस्टवर्दी, इंटीग्रिटी मेक्स अस डिपेंडेबल। ऑनेस्टी एक मोमेंटरी ट्रूथ है और इंटीग्रिटी इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी प्रिपरेशन में भी आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन पढ़ा, किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा। तो रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो पढ़ाई जम के करिए बस। इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी बिकम्स हिपोक्रेसी, ऑनेस्टी विदाउट इंटीग्रिटी बिकम्स फ्रेजिलिटी। ये बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो यही है इसमें। ऑल टुगेदर इंटीग्रिटी ऑनेस्टी आर द बेडरॉक ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। जो लाइन है ना, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी को प्लस करके लिख दिया और फिर इज इक्वल टू बेडरॉक ऑफ एथिकल लीडरशिप, या एरो बना दिया। इसका रिजल्ट गुड गवर्नेंस निकल गया। इस तरह से डायग्राम इस लाइन को अपाएगा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन मैंने बताया है। अगर आपको और चीज़ें, कुछ न्यू चीज़ें लिखना है तो उसके लिए कि ऑनेस्टी इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक्स फ्रॉम टर्निंग इनटू फेलियर। ये बहुत बड़ी बात है। ये जेम्स ने बोली है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड एआरसी सिविल सर्विस की रिपोर्ट हर जगह आ जाता है। ये तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूसी ट्रस्ट सर्विस 2023, इसमें 79% कंज्यूमर वैल्यू करते हैं ऑनेस्टी को और इंटीग्रिटी को। आप भी वही सामान खरीदते हैं ना, इसमें इंटीग्रिटी ऑनेस्टी दोनों फैक्टर होते हैं। जो मतलब जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसमें ट्रस्ट है, तो वही शो करता है ये। केस स्टडी रतन टाटा बिज़नेस एथिक्स में बता सकते हैं। इन्फोसिस व्हिसलब्लोअर, ऑनेस्टी इन एक्सपोजिंग लैप्सेस। चंद्रयान-3 का एग्ज़ाम्पल हम साइंटिफिक रायगन बता सकते हैं। इंटीग्रिटी, क्योंकि 2 फेल हो गया था लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा से लॉन्च करा चंद्रयान-3 और हम सक्सेसफुल रहे। बस ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑफ सेटबैक्स जो था वो सब सामने था कि क्यों फेल हुआ था चंद्रयान-2। फिर यहाँ पे डेटा बता सकते हैं कि 90 ये गैलप का डेटा है। 91% एम्प्लॉय ट्रस्ट लीडर्स विद इंटीग्रिटी। मतलब एम्प्लॉयज़ भी उनको ही ट्रस्ट करते हैं जो हाई इंटीग्रिटी वाले जो लीडर्स होते हैं। और ये एड्रिनल ट्रस्ट 2024 की रिपोर्ट है। 77% वैल्यू इंटीग्रिटी ओवर ऑनेस्टी इन लीडरशिप। ये तो मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया था। अब रिलीजियस सिंसेरिटी से रामा का एग्जांपल बता सकते हैं। ये जो प्रोमिसेस में जो उन्होंने इंटीग्रिटी मेंटेन करी थी और जो उनके कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी थी, मर्यादा, तो ये आप बता सकते हैं अपने आंसर में। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं डेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टर्म के साथ।